फैजाबाद से अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस बुधवार सुबह करीब 7:43 पर गोधरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। बताया जाता है कि उस गाड़ी की कुछ सवारियों का यहां पर चाय बेचने वालों के साथ एक झगड़ा हुआ। बताया यह भी जाता है कि उन्हीं सवारियों का दाहोद रेलवे स्टेशन पर भी चाय वालों से झगड़ा हुआ था। बहरहाल 5 मिनट तक यहां रुकने के बाद वो गाड़ी 7:48 पर यहां से रवाना हुई। जैसे ही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन से छूटी, उस पर इस तरफ से भारी पथराव हुआ। उस पथराव के निशान आज भी यहां पर आप देख सकते हैं। गोधरा स्टेशन से जब साबरमती एक्सप्रेस करीब 600 मीटर इस तरफ को आई तो यहां पर आकर किसी ने उसकी चेन खींच दी और ट्रेन यहीं पर रुक गई। उसके बाद हमलावरों ने उस ट्रेन के डिब्बा नंबर S6 को निशाना बनाकर उसमें आग लगा दी। उस वक्त की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करने वाले सादिल भालचंद्र गज्जर इस वक्त हमारे साथ है। सादिल, आपने क्या देखा उस वक्त? मैं जब यहाँ पे आया तो पूरा डब्बा जल रहा था, इतनी जोरों से जल रहा था कि उसको शूट करने में भी कम से कम 20-25 मीटर दूर से काम करना पड़े, ऐसा था। उसकी गर्मी बहुत ज्यादा थी। और जो हमलावर कितने लोग? हमलावर तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जिसने पत्थर वगैरह पड़े हुए तो उससे तो 1500-2000 आदमी हो, ऐसा मालूम होता। कुछ हथियार थे उनके पास? हथियार तो मैं जब आया तब तो ट्रेन ही जल रही थी। हथियार वगैरह सब यहाँ पे जो गिरा हुआ था वही, दूसरा कुछ नहीं। क्या क्या हथियार थे उसमें? तो कम से कम सब एसिड बल्ब वगैरह भी थे। हथियारों में तो तलवार वगैरह कुछ लेके आए होंगे। यहाँ पे तो कुछ है ऐसा। अच्छा, पुलिस कितनी देर में पहुंची है? पुलिस तो मैं आया तब पुलिस भी थी, लेकिन काफी पुलिस कम से कम 20-25 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद यहाँ पे आई थी। तब तक सब कुछ हो चुका? तब तक तो बिल्कुल खत्म हो गया था, पूरा जो डब्बा था जल के खाक हो गया था। और उसके बाद तो आपको सब मालूम ही है सर। स्थानीय प्रशासन इस टकराव का एक कारण स्टेशन के आसपास बसी समुदाय विशेष की आबादी भी मान रहा है। इसी आबादी के स्टेशन से बिल्कुल सटे अवैध निर्माण को हालांकि अब प्रशासन ने गिरा दिया है। आज तक को यह भी पता चला है कि जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन यहां पर रेलवे पुलिस के 30 कर्मचारियों की तैनाती थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही यहां पर मौजूद थे और वो भी बिना वर्दी के। बाकी के 27 नदारद थे। वहाँ जो घटना स्थल है वो आपने देखा होगा कि 1 किलोमीटर की दूरी पर, करीबन एग्जैक्ट मैं डिस्टेंस अभी नहीं बताता, पर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर जाने में भी टाइम लगता है और वहाँ पे फायरिंग भी रिसोर्ट किया है और 4 राउंड फायर भी किया है। वो टाइम पर स्थल पर से भी कई लोगों को अरेस्ट भी किया है। साबरमती एक्सप्रेस का ये डिब्बा, इसमें बैठी 58 सवारियों को जिंदगी का आखिरी सफर करवाने के बाद गोधरा रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, लेकिन इससे निकली चिंगारी ने पूरे गुजरात को आग की चपेट में ठूंस दिया है। संजय ब्राक्टा, गोधरा, आज तक। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस पर हमला 27 तारीख की सुबह हुआ, लेकिन अहमदाबाद समेत राज्य के दूसरे हिस्सों में हिंसा, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं 28 तारीख को शुरू हुई। Meters on that we suddenly looked up to see clouds of smoke, black as soot, hanging over the skyscape. We meet a couple of police officers standing at a good 3 to 4 kilometer distance from the smoke clouds, and they're refusing to go any closer in. वहाँ फैक्ट्री में वहाँ एक आग लगी है, GRDC में। आग लगी है? हाँ। किसी ने आग लगाई है कि आग लगाई है? आग लगाई है। और फैक्ट्री किसकी थी सर? फैक्ट्री हिंदू मुस्लिम मिक्स थे। इसमें एक पार्टनर मुस्लिम था, बाकी के सब पार्टनर हिंदू थे। We had entered the township of Halol, Gujarat's major industrial hub, now in ruins. And we found that factory after factory, usually belonging to the minority community, had been systematically set on fire. This used to be a scrap metal company. ये बताएं कि कब आए ये 100-150 लोग? ये सब अभी तकरीबन 15-20 मिनट हुए होंगे और ये इधर से सीधा आगे गए। आगे 2-3 जगह भी है, ये सब है। ने GRDC में 3-4 फैक्ट्रियों को भी आग लगाया है। और ये जो 100-150 लोग हैं, ये लोकल हैं कि कहाँ के हैं? सब आजू बाजू के और बार के सब है, लोकल ही लोग। लोकल लोग हैं कि किसी पार्टी के साथ? नहीं, कोई पार्टी के नहीं है, सब लोकल हैं। जो गाँव के, जैसे जो यहाँ की 3-4 लड़कियाँ जो पकड़ी गई हैं कल, हाँ। जो ट्रेन में से उठाया था, हाँ। वो सब ये गाँव की थी, आसपास की। अच्छा। तो वो सब गाँव के लोग भड़के हुए हैं। ये बताए कि यहाँ पे किसी को रोकने की कोशिश क्यों नहीं किया? कोई है ही नहीं। पुलिस तो है नहीं। हम लोग अपने घर की कुछ सुरक्षा करें, पूरी रात पुलिस इधर 2 दिन से आई भी नहीं है। जी राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब 2002 में गुजरात में घटना घटी, और आप जब वहां पर मुख्यमंत्री था मैं, तब आप महामंत्री थे बीजेपी के इंचार्ज में मध्य प्रदेश में। और गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को
तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहां भेजिए। तीनों कांग्रेस रूल स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक साहब, और इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने मना कर दिया। मित्रों, आज भी हमारे देश में कहीं कोई घटना घटती है, एक राज्य दूसरे राज्य में पुलिस फोर्स की मदद भेजता है, ये तीनों राज्य कांग्रेस ने मदद करने से इनकार कर दिया। मित्रों, मैं कभी इन विषयों में जाता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा। ये मुंह में उंगली डालने वाली बात नहीं है, बात। And here stood a car manufacturing unit. Well, we're at the factory now and the people we're seeing just now, ये जो लोग हैं, ये भाग रहे हैं कि ये जलाने वाले हैं? हाँ? सब कुछ करने जलाने वाले भी और भागने वाले भी हैं। क्या हो गया? भाई साहब 2 मिनट बात करेंगे? क्या हो गया? 2 मिनट बात करेंगे? 2 मिनट बात करेंगे? क्यों भाग रहे हैं? बात कर लो। कौन बात करेगा मैडम? कौन बात करेगा? हाँ? कौन बात? एक बात बताए, आप यहाँ खड़े थे जब ये जलाए? नहीं। आप में से कोई था यहाँ पे? ये लोग भाग क्यों रहे हैं? बस आपको देख के। नहीं, इन्होंने जलाई ट्रक्स क्या? नहीं, क्या मालूम। हम अभी आपको ये लूट रहे हैं। एक बात बताएं कि इसके पीछे किसका हाथ है? ये सब गावड़ी, ये चोर ज्यादा हैं। चोर ज्यादा है? चोर कि इसमें पार्टी, किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, ऐसा पार्टी नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। अभी जो हुआ है, एक में जो हुआ है ना, हाँ, ये उसके कारण से भड़क गए। अच्छा, ये गोधरा के काम से भड़क गए। पर ये ऐसे लोग हैं जो इसमें पैसा बना रहे हैं कि पैसे बनाने वाले एक एक करके पैसा बनाने वाले भी कुछ लोग हैं इसमें। अच्छा। Well, as you can see, there seems to be a free-for-all. No police presence means that anyone can actually walk into these factories which are burning down and loot whatever the remains are. सब तोड़ के ले गए, सब तोड़ के ले गए। कुर्सी। आराम से बताइए, आप क्या करते हैं? हेयर कटिंग, बाल दाढ़ी बनाता हूँ मैं। ये आपका हेयर कटिंग? मेरा धंधा है, सब सामान लोग ले गए। हाँ? लोग ले गए, मेरा कुछ नहीं बचा। इसके अंदर मैं धंधा करता हूँ। आपका क्या नाम है? मैं रमेश नाम है मेरा। अंदर धंधा करता हूँ, अंदर आ जाओ जरा। कुर्सी दो थी, इधर सामने कांच रखा हुआ था, इधर भी कांच था, वो सामने कांच रखा था। अच्छा, सब तोड़ दिया, अंदर तोड़ दिया। आप यहाँ कितने सालों से काम करते हैं? मैं इधर 10 महीना हो गया होगा। पहले कभी कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। हाँ? कभी मुसलमानों के साथ कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप एक मुसलमान के मालिक साथ में आपके रहते थे? नहीं, कोई नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ठीक तरह से हम लोग बिल्कुल रिश्ते अच्छे थे? बिल्कुल अच्छे रिश्ते थे, दोस्त जैसे थे हम लोग। In a cruel irony, I am sorry, says the writing on this tiny barber shop that has been ransacked by hooligans just a few minutes ago. आप अगर पूरा फिगर देखोगे, एनालिसिस करोगे, for 72 hours में it was controlled. No, I've looked at all that. I've looked at all that. बाद में क्या होता था, उसी चीजों को वो उछालते रहते थे। जैसे मैंने एक दिन 2 चीजों में, मैं ये एनडीटीवी समय नहीं था, कोई और नाम था उस टीवी का, राजदीप और बरखा वगैरह सब साथ में काम करते थे। एनडीटीवी था ना? पता नहीं, कुछ तो भी था उनका। एनडीटीवी स्टार न्यूज नहीं बना था वो, तब सब स्टार माना जाता था टीवी, कुछ तो भी था, नाम दूसरा था। सूरत में बरखा एक बाजार में खड़ी थी। सूरत में कोई कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ था। थोड़ा सा दुकानें जली हैं, जैसे टिम्बर मार्केट, एक छोटा मोटा घटना घटा। हाँ। तो वो एक बाजार बंद था, वहां से वो खड़ी रही है। ये हीरों का बाजार है, ये है, यहाँ एक भी पुलिस वाला नहीं है, वगैरह वगैरह। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ये हुड़दंगबाजों को तुम एड्रेस दे रहे हो क्या? यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है, आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो क्या? और मुझे याद है उस दिन मैंने उनके टीवी चैनल पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि भाई अगर आप उसको भड़काते हो। दूसरी घटना क्या घटी, अंजार के अंदर उन्होंने न्यूज़ हाईलाइट किया कि हनुमान जी का मंदिर तोड़ा। मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम है कच्छ में है, हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, अभी हम भूकंप से बाहर आए हैं, और वहाँ पर एक मंदिर टूटना, ये तुम खबर फैलाओगे क्या होगा? और तुमने इंक्वायरी की है क्या? क्यों आग लगा रहे हो? मैंने कहा तुम्हारी न्यूज़ तो 30 मिनट सेकंड के अंदर ऊपर आ जाती है, पुलिस मेरी यहाँ से वहाँ मूव करना है तो मुझे 6 घंटे लगते हैं। भाई क्यों आग लगा रहे हो? मैं उसको फ़ोन किया है, बरखा को, राजदीप होगा शायद, जो भी हो, उस समय ये 2-3 लोग काम करते थे। मैं बहुत उनसे, तो मैंने कहा मुझे अब तो वो तुम पर रोक लगाना पड़ेगा, तुम यही करते हो तो। जब मैंने इंक्वायरी की, फिर मैंने पुलिस से पूछा, क्योंकि मैंने वही उसी पर देखा कि हनुमान जी का मंदिर तोड़ा है। मैंने कहा भाई देखिए,
मैं बताता हूँ ना, मैंने कहा नियम है कि मंदिर मस्जिद ये वो बोलना नहीं चाहिए हम लोग। ये प्रोटोकॉल तो उपयोग करो। मैंने कहा आप लोग ये नॉर्म एस्टैब्लिश है, हम क्यों ऐसा जाति का उल्लेख करते हैं, मंदिर मस्जिद क्यों कहते हैं? वो उस प्रकार से मैंने उनको समझाया। मैंने इंक्वायरी की, ये छोटा किसी पेड़ के नीचे नहीं छोटा सा खड़ा करते हैं, उस पर किसी ने जाकर के एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने कहीं तो भी उसको किया था, नुकसान पहुंचाया, थोड़ा मामूली सा जिसको इतनी बड़ी आग लगी हो तब ऐसे चीज उछालने से क्या होता है। मैं उनको समझा रहा था सबको कि भाई ये अच्छा नहीं है। तो ये लगातार हमारी कोशिश यही थी कि जो रिलीफ कैंप में हैं उनको रिलीफ मिले। Me on facts. Tell me I have obviously in a 400-page book I cannot cover everything under the sun, but challenge me on facts that I have presented. Is there any lie there? Whereas I can tell you in your presentation there were a lot of lies manufactured over years, banalities, stupidities of the kind that I started puking. One of the reasons, as I said, this book was written as a course correction. In that sense, you can say, because it's a book of course correction, it's a book of saying, enough of your lying. Let's have the truth. For example, did you ever tell the people on your television channel that Modi had called the army the very first day, on 28th itself? The first violence takes place around noon. The first 3 to be killed are Hindus. By 2 o'clock, request has gone to the central government for airlifting of the army because Gujarat borders couldn't send the army. That same night, army troops land, 28th February itself, they land. George Fernandez, the then defense minister, lands in Gujarat, in Ahmedabad, meets Modi at night. By morning, George Fernandez, as defense minister, is deploying the army personally through riot areas. If Modi was not interested in controlling riots, would he have called the army? In Assam, 4 days Assam burned. And though army was stationed there, nobody called the army. Did you ever say that? Did you ever tell the people that Modi asked Digvijay Singh as Chief Minister of Madhya Pradesh to send enforcements, police and additional forces, Maharashtra Chief Minister, Rajasthan? I'm just saying, he talked about his book on elections, I talked about my book and why I had to do course correction. Now the point that I'm trying to make is, it's even today not true that pro-Modi voices dominate on media. It's simply not true. I can do an analysis of those 12 years. How many so-called there was hardly anybody pro-Modi. You became a persona non grata. My own colleagues had stopped talking to me. Because why? Because I went to Gujarat and studied and presented a counter view. So many people have declared me an untouchable. I mean, when you went around peddling your version, we never abused you in the way that I've had to face abuse. You're not willing for a counter. So challenge me on facts. आपका क्या नाम है? मैं रमेश नाम है मेरा। अंदर धंधा करता हूँ, अंदर आ जाओ जरा। कुर्सी 2 थी, इधर सामने कांच रखा हुआ था, इधर भी कांच था, वो सामने कांच रखा था। अच्छा। सब तोड़ दिया, अंदर तोड़ दिया। आप यहाँ कितने सालों से काम करते हैं? मैं इधर 10 महीना हो गया होगा। पहले कभी कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। हाँ? कभी मुसलमानों के साथ कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप एक मुसलमान के मालिक साथ में आपके रहते थे? नहीं, कोई नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ठीक तरह से हम लोग बिल्कुल रिश्ते अच्छे थे? बिल्कुल अच्छे रिश्ते थे, दोस्त जैसे थे हम लोग। In a cruel irony, I am sorry, says the writing on this tiny barber shop that has been ransacked by hooligans just a few minutes ago. आप अगर पूरा फिगर देखोगे, एनालिसिस करोगे, for 72 hours में it was controlled. No, I've looked at all that. I've looked at all that. बाद में क्या होता था, उसी चीजों को वो उछालते रहते थे। जैसे मैंने एक दिन 2 चीजों में ये एनडीटीवी समय नहीं था, कोई और नाम था उस टीवी का, राजदीप और बरखा वगैरह सब साथ में काम करते थे। एनडीटीवी था ना? पता नहीं, कुछ तो भी था उनका। एनडीटीवी स्टार न्यूज नहीं बना था वो, तब सब स्टार माना जाता था टीवी, कुछ तो भी था, नाम दूसरा था। सूरत में बरखा एक बाजार में खड़ी थी। सूरत में कोई कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ था। थोड़ा सा दुकानें जली हैं, जैसे टिम्बर मार्केट, एक छोटा मोटा घटना घटा। तो वो एक बाजार बंद था, वहां से वो खड़ी रही है।
ये हीरों का बाजार है, ये है, यहाँ एक भी पुलिस वाला नहीं है, वगैरह वगैरह। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ये हुड़दंगबाजों को तुम एड्रेस दे रहे हो क्या? यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है, आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो क्या? और मुझे याद है उस दिन मैंने उनके टीवी चैनल पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि भाई अगर आप उसको भड़काते हो। दूसरी घटना क्या घटी, अंजार के अंदर उन्होंने न्यूज़ हाईलाइट किया कि हनुमान जी का मंदिर तोड़ा। मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम है कच्छ में है, हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, अभी हम भूकंप से बाहर आए हैं और वहाँ पर एक मंदिर टूटना, ये तुम खबर फैलाओगे क्या होगा? और तुमने इंक्वायरी की है क्या? क्यों आग लगा रहे हो? मैंने कहा तुम्हारी न्यूज़ तो 30 मिनट सेकंड के अंदर ऊपर आ जाती है, पुलिस मेरी यहाँ से वहाँ मूव करना है तो मुझे 6 घंटे लगते हैं। भाई क्यों आग लगा रहे हो? मैं उसको फ़ोन किया है, राजदीप होगा शायद, जो भी हो, उस समय ये दो तीन लोग काम करते थे। मैं बहुत उनसे, तो मैंने कहा मुझे अब तो वो तुम पर रोक लगाना पड़ेगा, तुम यही करते हो तो। मैंने इंक्वायरी की, फिर मैंने पुलिस से पूछा, क्योंकि मैंने वही उसी पर देखा कि हनुमान जी का मंदिर तोड़ा है। मैंने कहा भाई देखिए नियम, मैं बताता हूँ ना, मैंने कहा नियम है कि मंदिर मस्जिद ये वो बोलना नहीं चाहिए हम लोग, ये प्रोटोकॉल तो उपयोग करो। मैंने कहा आप लोग ये नॉर्म एस्टैब्लिश है, हम क्यों ऐसा जाति का उल्लेख करते हैं, मंदिर मस्जिद क्यों कहते हैं? वो उस प्रकार से मैंने उनको समझाया। मैंने इंक्वायरी की, ये छोटा किसी पेड़ के नीचे नहीं छोटा सा खड़ा करते हैं, उस पर किसी ने जाकर के एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने कहीं तो भी उसको किया था, नुकसान पहुंचाया, थोड़ा मामूली सा, जिसको इतनी बड़ी आग लगी हो तब ऐसे चीज उछालने से क्या होता है। मैं उनको समझा रहा था सबको कि भाई ये अच्छा नहीं है। तो ये लगातार हमारी कोशिश यही थी कि जो रिलीफ कैंप में हैं उनको रिलीफ मिले। Me on facts. Tell me I have obviously in a 400-page book I cannot cover everything under the sun, but challenge me on facts that I have presented. Is there any lie there? Whereas I can tell you in your presentation there were a lot of lies manufactured over years, banalities, stupidities of the kind that I started puking. One of the reasons, as I said, this book was written as a course correction. In that sense, you can say, because it's a book of course correction, it's a book of saying enough of your lying. Let's have the truth. For example, did you ever tell the people on your television channel that Modi had called the army the very first day on 28th itself? The first violence takes place around noon. The first 3 to be killed are Hindus. By 2 o'clock, request has gone to the central government for airlifting of the army because Gujarat borders couldn't send the army. That same night, army troops land 28th February itself. फैजाबाद से अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस बुधवार सुबह करीब 7:43 पर गोधरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। बताया जाता है कि उस गाड़ी की कुछ सवारियों का यहां पर चाय बेचने वालों के साथ एक झगड़ा हुआ। बताया यह भी जाता है कि उन्हीं सवारियों का दाहोद रेलवे स्टेशन पर भी चाय वालों से झगड़ा हुआ था। बहरहाल 5 मिनट तक यहां रुकने के बाद वो गाड़ी 7:48 पर यहां से रवाना हुई। जैसे ही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन से छूटी, उस पर इस तरफ से भारी पथराव हुआ। उस पथराव के निशान आज भी यहां पर आप देख सकते हैं। गोधरा स्टेशन से जब साबरमती एक्सप्रेस करीब 600 मीटर इस तरफ को आई तो यहां पर आकर किसी ने उसकी चेन खींच दी और ट्रेन यहीं पर रुक गई। उसके बाद हमलावरों ने उस ट्रेन के डिब्बा नंबर S6 को निशाना बनाकर उसमें आग लगा दी। उस वक्त की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करने वाले सादिल भालचंद्र गज्जर इस वक्त हमारे साथ है। सादिल, आपने क्या देखा उस वक्त? मैं जब यहाँ पे आया तो पूरा डब्बा जल रहा था, इतनी जोरों से जल रहा था कि उसको शूट करने में भी कम से कम 20-25 मीटर दूर से काम करना पड़े, ऐसा था। उसकी गर्मी बहुत ज्यादा थी। और जो हमलावर कितने लोग? हमलावर तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जिसने पत्थर वगैरह पड़े हुए तो उससे तो 1500-2000 आदमी हो ऐसा मालूम होता। कुछ हथियार थे उनके पास? हथियार तो मैं जब आया तब तो ट्रेन ही जल रही थी, हथियार वगैरह सब यहाँ पे जो गिरा हुआ था वही, दूसरा कुछ नहीं। क्या क्या हथियार थे उसमें? तो कम से कम सब एसिड बल्ब वगैरह भी थे,
हथियारों में तो तलवार वगैरह कुछ लेके आए होंगे, यहाँ पे तो कुछ है ऐसा। अच्छा, पुलिस कितनी देर में पहुंची है? पुलिस तो मैं आया तब पुलिस भी थी, लेकिन काफी पुलिस कम से कम 20-25 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद यहाँ पे आई थी। तब तक सब कुछ हो चुका? तब तक तो बिल्कुल खत्म हो गया था, पूरा जो डब्बा था जल के खाक हो गया था, और उसके बाद तो आपको सब मालूम ही है सर। स्थानीय प्रशासन इस टकराव का एक कारण स्टेशन के आसपास बसी समुदाय विशेष की आबादी भी मान रहा है। इसी आबादी के स्टेशन से बिल्कुल सटे अवैध निर्माण को हालांकि प्रशासन ने गिरा दिया है। आज तक को यह भी पता चला है कि जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन यहां पर रेलवे पुलिस के 30 कर्मचारियों की तैनाती थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही यहां पर मौजूद थे, और वो भी बिना वर्दी के। बाकी के 27 नदारद थे। वहाँ जो घटना स्थल है वो आपने देखा होगा कि 1 किलोमीटर की दूरी पर। आप महामंत्री थे बीजेपी के इंचार्ज में मध्य प्रदेश में, और गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, राजस्थान की सरकार को तुरंत फैक्स चिट्ठी भेजी कि मुझे तत्काल पुलिस की मदद चाहिए, आपका पुलिस फोर्स मेरे यहां भेजिए। तीनों कांग्रेस रूल स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 फारूक साहब, और इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने मना कर दिया। मित्रों, आज भी हमारे देश में कहीं कोई घटना घटती है, एक राज्य दूसरे राज्य में पुलिस फोर्स की मदद भेजता है, ये तीनों राज्य कांग्रेस ने मदद करने से इनकार कर दिया। मित्रों, मैं कभी इन विषयों में जाता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जब मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हो तब मुझे पब्लिक में कहना पड़ा। ये मुंह में उंगली डालने वाली बात नहीं है, बात। And here stood a car manufacturing unit. Well, we're at the factory now, and the people we're seeing just now, ये जो लोग हैं, ये भाग रहे हैं कि ये जलाने वाले हैं? हाँ? सब कुछ करने जलाने वाले भी और भागने वाले भी हैं। क्या हो गया? भाई साहब 2 मिनट बात करेंगे? क्या हो गया? 2 मिनट बात करेंगे? 2 मिनट बात करेंगे? क्यों भाग रहे हैं? बात कर लो। कौन बात करेगा मैडम? कौन बात करेगा? हाँ? कौन बात? एक बात बताएं, आप यहाँ खड़े थे जब ये जलाए? नहीं। आप में से कोई था यहाँ पे? ये लोग भाग क्यों रहे हैं? बस आपको देख के। नहीं, इन्होंने जलाई ट्रक्स क्या? नहीं, क्या मालूम। हम अभी आपको ये लूट रहे हैं। एक बात बताएं कि इसके पीछे किसका हाथ है? ये सब गावड़ी, ये चोर ज्यादा हैं। चोर ज्यादा है? चोर कि इसमें पार्टी, किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। अभी जो हुआ है, एक जो हुआ है ना, हाँ, ये उसके कारण से भड़क गए। अच्छा, ये गोधरा के काम से भड़क गए। पर ये ऐसे लोग हैं जो इसमें पैसा बना रहे हैं कि पैसे बनाने वाले? एक एक करके पैसा बनाने वाले भी कुछ लोग हैं इसमें। अच्छा। Well, as you can see, there seems to be a free-for-all. No police presence means that anyone can actually walk into these factories which are burning down and loot whatever the remains are. सब तोड़ के ले गए, सब तोड़ के ले गए। कुर्सी आराम से बताइए, आप क्या करते हैं? हेयर कटिंग, बाल दाढ़ी बनाता हूँ मैं। ये आपका हेयर कटिंग? मेरा धंधा है, सब सामान लोग ले गए। लोग ले गए, मेरा कुछ नहीं बचा। इसके अंदर मैं धंधा करता हूँ। करीबन एग्जैक्ट मैं डिस्टेंस अभी नहीं बताता, पर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ पर जाने में भी टाइम लगता है, और वहाँ पे फायरिंग भी रिसोर्ट किया है, और 4 राउंड फायर भी किया है वो टाइम पर। स्थल पर से भी कई लोगों को अरेस्ट भी किया है। साबरमती एक्सप्रेस का ये डिब्बा, इसमें बैठी 58 सवारियों को जिंदगी का आखिरी सफर करवाने के बाद गोधरा रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, लेकिन इससे निकली चिंगारी ने पूरे गुजरात को आग की चपेट में ठूंस दिया है। संजय बरागटा, गोधरा, आज तक। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस पर हमला 27 तारीख की सुबह हुआ, लेकिन अहमदाबाद समेत राज्य के दूसरे हिस्सों में हिंसा, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं 28 तारीख को शुरू हुईं। Meters on that we suddenly looked up to see clouds of smoke, black as soot, hanging over the skyscape. We meet a couple of police officers standing at a good 3 to 4 kilometer distance from the smoke clouds, and they're refusing to go any closer in. वहाँ फैक्ट्री में वहाँ एक आग लगी है, GRDC में। आग लगी है? हाँ। किसी ने आग लगाई है कि आग लगाई है? आग लगाई है। और फैक्ट्री किसकी थी सर? फैक्ट्री हिंदू मुस्लिम मिक्स थी, इसमें एक पार्टनर मुस्लिम था, बाकी के सब पार्टनर हिंदू थे। We had entered the township of Halol, Gujarat's major industrial hub, now in ruins. And we found that factory after factory, usually belonging to the minority community, had been systematically set on fire. This used to be a scrap metal company. ये बताएं कि कब आए ये 100-150 लोग? ये सब अभी तकरीबन 15-20 मिनट हुए होंगे, और ये इधर से सीधा आगे गए,
आगे 2-3 जगह भी है, ये सब है। ने जीआईडीसी में 3-4 फैक्ट्रियों को भी आग लगा है। और ये जो 100-150 लोग हैं, ये लोकल हैं कि कहाँ के हैं? सब आजू बाजू के और बार के सब हैं, लोकल ही लोग। लोकल लोग हैं कि किसी पार्टी के साथ? नहीं, कोई पार्टी के नहीं है, सब लोकल हैं, जो गाँव के, जैसे जो यहाँ की 3-4 लड़कियाँ जो पकड़ी गई हैं कल, जो ट्रेन में से उठाया था, वो सब ये गाँव की थी, आसपास की। अच्छा। तो वो सब गाँव के लोग भड़के हुए हैं। ये बताए कि यहाँ पे किसी को रोकने की कोशिश क्यों नहीं किया? कोई है ही नहीं, पुलिस तो है नहीं। हम लोग अपने घर की खुद सुरक्षा करें पूरी रात, पुलिस इधर 2 दिन से आई भी नहीं है। जी राजा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब 2002 में गुजरात में घटना घटी, और आप जब वहां पर मुख्यमंत्री था मैं,